वेलकम बैक टू शिवाय कोचिंग सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 बिहार बोर्ड के जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था सामाजिक विज्ञान क्यों, चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि परिचय इंट्रोडक्शन। तो आज हम लोग उसमें आगे जो है वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा प्यारा कुछ क्वेश्चन है। आपको जो है वो जब आप अपने बुक को स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे बहुत बड़ा सा पहाड़ है, उसके नीचे नदी है, उसके पास में जो है वो एक छोटा सा 2-4 घर है, वही पास में आपको एक सड़क दिखाई देगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए बहुत ही नई चीज़ें, नई बातें हैं। वैसे हम लोग रोज़ देखते हैं, आप स्कूल आते हैं, स्कूल पे आप आने के समय जो है वो रास्ते से होकर के बस, गाड़ी, जो भी आपकी सुविधा हो उसके अकॉर्डिंग आप आते हैं। तो आज हम लोग कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं हमारे बुक से। सबसे पहले देखिए, आइए पता लगाए। अब ये पता लगाना क्या है, क्या पता लगाना है हम लोगों को? तो सबसे पहले कि झील में पानी कहाँ से आता है। दूसरा, सड़क का निर्माण किसने और क्यों कराया। किसी को जरूरत तो पड़ा होगा कि सड़क का निर्माण कैसे कराया गया, क्यों किया गया। छोटे छोटे घर में वहाँ पास में जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या एक्टिविटी है, क्या जीवन यापन है। ये सब हम प्यारे प्यारे क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से रिलेट कराएंगे कि आखिरकार इस सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन किस तरीके से रिलेट करता है। तो हमारे पास में सबसे पहले है, देखिए कि हम लोग 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं, 21st सेंचुरी। यहाँ पे हमारे लिए बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, चैलेंजेस है। एक तो हमें स्वस्थ रहना है, अपने पर्यावरण को भी स्वस्थ रखना है। तो इसमें क्या क्या है वो देखिए। एक तरफ हम लोग टेक्निकल चीज़, जो तकनीक है उसमें बहुत सारा विकास कर दिए है। पहले के ज़माने में लोगों को पढ़ने के लिए किताब, कॉपी, ये सब जरूरत पड़ती थी। आज जो है वो आप मोबाइल से भी तुरंत सर्च करते आपको मिल जाती है, गूगल सर्च, यूट्यूब, इन सारे जगहों पे। तो हम लोगों ने टेक्निकल बहुत सारा विकास किया। हमारा जो लाइफ स्टाइल है उसमें बदलाव आया है। आज के डेट में हमको गर्मी लगता है, तुरंत फैन ऑन करते हैं, एसी ऑन करते हैं, उसमें जो है वो अपना जो है वो लाइफ स्टाइल बदल दिया है। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो गया वो देखिए, हमारे इस दुनिया में, वर्ल्ड में बहुत सारे युद्ध, संघर्ष, स्ट्रगल जिसे कहते हैं, तनाव, ये सब भी देखने का आपको मिलता है। अभी जस्ट हम लोग पढ़ ही रहे हैं, सुन रहे हैं, ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध। इसमें बहुत सारी बातों को, गतिविधियों को हम लोगों ने देखा है। तो हमारे लिए ये सब क्या है, चैलेंजेस है, चुनौती है। दूसरा देखिए, ग्रहों के जो प्राकृतिक पर्यावरण है उस पर दबाव आया है। इसका मतलब है कि हम जिस ग्रह पे रह रहे हैं, पृथ्वी, क्या ये आज का जो पृथ्वी है, क्या ये पुराने पृथ्वी से आज से 100 साल, 200 साल, 500 साल पहले का जो वातावरण है वैसा है? तो हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य ने, हम मानव सभ्यता ने इस पर्यावरण को बहुत सारा दूषित कर दिया है। तो ये दोनों हमारे लिए चुनौती है। हमको टेक्निक में भी वृद्धि करना है और अपने इस पर्यावरण को भी साफ सफाई रखना है। हम लोग असाधारण जो संभावना है, कहने का मतलब है कि अनएक्सपेक्टेड जो हमारा होप है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में जो है वो बहुत सारी चैलेंजेस है। चैलेंजेस क्या क्या है वो देखिए। मानवता के समक्ष समस्याओं का हल कैसे करें। कहने का मतलब है कि जो हमारा ह्यूमैनिटी है, जो मानवता है, इस पे जो किसी भी तरीके की जो समस्या है, उस समस्या को हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं, क्या तरीका है। दूसरा, समाज को शांति और समरसता के साथ कैसे रख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है, इसमें जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, हम लोगों का कर्तव्य है कि हम लोग अपने समाज में शांति के साथ रहें। ये नहीं कि आप हमेशा जो वो लड़ाई करते रहे। अगर 1-2 आदमी लड़ाई करते रहे तो उसके लिए क्या होता है, जब बहुत सारी लड़ाई हो जाती है तो पुलिस प्रशासन ये सब आते हैं। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें अपने समाज में शांति बनाए रखना है। आगे देखिए, पृथ्वी की रक्षा सिर्फ हम अपने लिए नहीं कर सकते हैं। जितने भी जीव जंतु है, जितने भी क्रिएचर है, उन सभी के लिए ज़रूरत है। अब मान लीजिए कि आपको जो है वो घर बनाना है, इंडस्ट्री बैठाने के लिए हम लोग जंगल को काट देते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग लगा देते हैं। वहाँ से जो जीव जंतु है, जो छोटे बड़े क्रिएचर सब है, उनके रहने के लिए जगह जो है वो समाप्त हो जाता है।
तो बाद में वो क्या हो सकती है, वहाँ पे जब गर्मी पड़ेगी सूर्य का जो लाइट आएगा वो डायरेक्टली वहाँ पे आएगा और उस लाइट से जो जीव जंतु है वो क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो पृथ्वी को रक्षा करना सिर्फ हम अपने लिए ही नहीं, जितने भी जीव जंतु है, जो भी छोटे बड़े जो भी क्रिएचर है उनके लिए जरूरी है, सभी के लिए। अब इसका जो उत्तर है, देख रहे हैं जो ये क्वेश्चन सब है, इसका उत्तर आसान नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। क्योंकि जैसे ही हम ऐसे प्रश्नों को आंसर खोजने जाएंगे तो हमारा ध्यान कहाँ जाएगा, हमारे उस समाज पे जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, हमारे आसपास के वातावरण पे, इन्वायरमेंट पे। देख रहे हैं, अपने समाज को समझना, और यही सामाजिक विज्ञान है। हमारे इस सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिक तरीके का उपयोग करते हैं हम लोग, खोज करना, उस पर चेक करना, प्रयोग करना, उसका एविडेंस यानी कि सबूत लाना, फिर जाकर के हम लोग इसको क्या करते हैं, बुक में पढ़ते हैं। लेकिन इसको कंप्लीटली विज्ञान नहीं, हम लोग इसका जो मुख्य केंद्र होता है वो क्या होता है, समाज होता है, मानव, ह्यूमैनिटी, समाज, सोसाइटी। मुख्य केंद्र जो होता है वो समाज होता है। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि हमें अपने वातावरण को भी बचाना है, अपने सोसाइटी को भी बचाना है और बहुत अच्छे से रहना है। अभी हमने पढ़ा कि हमारा जो सामाजिक विज्ञान है ये प्रयोग और आधुनिक जितनी भी चीजें उसको अपनाती तो है, लेकिन इसका केंद्र जो होता है, जो सेंटर होता है वो मानव होते हैं, हमारा समाज होता है। आगे हम लोग इस सामाजिक विज्ञान में जो कुछ सब्जेक्ट है जैसे कि इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान, मनोविज्ञान इत्यादि, ये सब हमारे सामाजिक विज्ञान में आता है। लेकिन बच्चों आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे कि इतना सारा पढ़ना है, नहीं, आप लोगों को क्लास 6 to 10 तक हिस्ट्री यानी कि इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र आपको ये पढ़ना है। इतना आपको क्लास 6 to 10 तक, तो आपको डरने की जरूरत नहीं कि इतनी सारी चीजें पढ़ना है, नहीं, आपको ये 5 चीजें पढ़ना है, 5 सब्जेक्ट। थैंक्स, आज का हम अपना क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग ये 5 सब्जेक्ट पे जो हमारा पॉइंट है बुक में उसको पढ़ेंगे, डील करेंगे और इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ग्रुप बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। थैंक्स, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, मस्त रहिए।